शिंजो आबे की शक्ल में उसे याद रखा जाएगा। और जैसा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी बहुत ही गहरे दुख का इजहार किया, एक शॉकिंग है पूरी दुनिया के लिए और हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ये सदमे का है, क्योंकि इसलिए कल एक दिन जो है शोक का, गम के दिन मनाया जाएगा हिंदुस्तान में भी। तो नाजरीन, शिंजो आबे अब नहीं रहे। हिंदुस्तान के एक अच्छे दोस्त शिंजो आबे, जिन्हें आज नारा में एक अवामी रैली से, एक इंतखाबी रैली में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। तो चलिए दूसरी खबर का रुख करेंगे। मुल्क की कई रियासतों में पिछले चंद दिनों से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से आम जिंदगी पूरी तरह से मुतासर हुई है। खास तौर से जुनूबी हिंदुस्तान की रियासतें तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। केरल में येलो अलर्ट जारी किया गया, कर्नाटक के चंद अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। इसी तरह तेलंगाना में भी महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। आइंदा 2 दिनों तक भारी बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मुसलसल बारिश की वजह से तेलंगाना की कई ज़खायर आब की सतह में इजाफा हुआ है। बालाई इलाकों में हो रही मुसलसल बारिश की वजह से ज़खायर आब लबरेज हो गए हैं। और आइए पूरी जानकारी के लिए इस वक्त हैदराबाद से तेलंगाना की सूरत हाल क्या है, मौसम को लेकर अब्दुल अजीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीम, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अलर्ट जारी कर दिया गया है, 11 तारीख तक ये बारिश का इम्कान है और बहुत ज़्यादा ज़ोरदार बारिश होगी, और कुछ अजला के भी नाम दिए गए हैं, जैसे हम जगतियाल की बात करें, करीमनगर की बात करें, महबूबनगर, इस तरह के जो दही इलाके हैं यहाँ पर बहुत ज़ोरदार बारिश होगी। महकमा मौसमियात का इस वक्त क्या कुछ कहना है अजीम? जी देखिए, अभी कुछ देर पहले महकमा मौसमियात की जानिब से एक बुलेटिन जारी किया गया है जिसमें 7 दिन का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बिलखुसूस जो नॉर्थ साइड के जो डिस्ट्रिक्ट्स है, आदिलाबाद, निर्मल, कुत्तागुड़म, करीमनगर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे काफ़ी भारी उसमें बारिश होने के इम्कान बताए जा रहे हैं। उसके साथ साथ महबूबनगर, संगारेड्डी, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे भी पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है और मज़ीद और 2-3 दिन तक जो है भारी बारिश होने के इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से बुलेटिन में जारी किया गया है। जी अजीम, जिस तरह से बताया जा रहा है कि देही इलाकों में तो ज़ोरदार बारिश होगी, शहरों में क्या सूरत हाल रहेगी, क्या कुछ बताया गया? जी देखिए, शहर हैदराबाद में भी और बाजू के जो अजला है, रंगारेड्डी है और महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे भी महकमा मौसमियात की जानिब से रेड अलर्ट जारी किया गया है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये इतला दी गई कि पिछले आने वाले 3 दिन तक 9, 10, 11 तारीख तक भारी बारिश होने के इम्कान। जी अजीम, सरकारी तौर पर क्या कुछ ऐलान किया गया, क्योंकि कल तो सेकंड सैटरडे की तातील होगी, इतवार है, और ईद का भी मौसम एक तरफ चल रहा है, ईद की पूरी तरह से तैयारियां हैं। यह बारिश ईद पर पानी फेरती नजर आ रही है, क्या कुछ सरकारी तौर पर ईद को लेकर तैयारियां देखने को मिली? एक तो बारिश है और दूसरी तरफ ईद भी है। जी देखिए, महकमा मौसमियात की जानिब से जैसे ही अलर्ट जारी किया गया है, वहीं पर महकमा बल्दिया की जानिब से पूरी टीम्स को अलर्ट किया गया है। DRF टीम रेडी है और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, जैसे कि शहर हैदराबाद में बास इलाक़ों में जहाँ पे पानी जमा होने की इतलात मिलती है, वहाँ पर महकमा बल्दिया की जानिब से एक कॉल सेंटर क़ायम किया गया है, जहाँ पे कहीं भी इतला वाटर लॉगिंग की होती है, फौरी तौर पर DRF की टीम और महकमा बल्दिया की जानिब से वहाँ पर वो पानी को खाली करने में वहाँ पे वो उसके तौर पर काम करने के लिए तैयार है। जी अजीम, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईद के मौके पर काफ़ी तैयारियां हो चुकी थी, अब बारिश का मौका है, NDRF को क्या अलर्ट कर दिया गया है? बारिश में अक्सर हम देखते हैं हैदराबाद की, अगर पिछली बारिशों की हम बात करें, किस तरह से शहर में कई इलाके ज़ेरे आब आ गए थे, उन ज़ेरे आब इलाकों में क्या कुछ, क्योंकि अब अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, क्या इंतज़ामात सरकार की तरफ से, GHMC की तरफ से और NDRF की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? क्योंकि शहर में जब भी बारिश हुई है, अब तक का जो तजुर्बा रहा है वो बड़ा ख़राब तजुर्बा रहा है। जी देखिए, हाँ बिल्कुल, आपने जैसा कहा है कि जब कभी बारिश होती है या तेज़ बारिश होती है, 1 या 2 घंटे की बारिश में भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी जमा होने की इतलात मिलती है। वैसे ही ईद के पेश नज़र बल्दिया को ख़ास तौर पर खुसूसी हिदायत दी गई है कि वो अलर्ट रहें, और जो ईद के बाद जो बस्तियों में जो कचरे की निकासी का जो मसला रहता है, उससे पानी की वजह से और ज़्यादा परेशानी है और कई वहाँ पर बीमारियाँ फैलने का अंदेशा रहता है। इसी वजह से महकमा बल्दिया की जानिब से एक स्पेशल टीम कायम किया गया है। NDRF को भी ये कहा गया है कि जब कभी कहीं भी
पानी की अगर वहाँ पर वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होता है तो फौरी तौर पर उसको हल किया जाए, ताकि वो पानी की वजह से जो परेशानियाँ जो आते हैं लोगों को, जो तकलीफ का सामना करना पड़ता है, वो दरपेश नहीं है। जी अजीम, जैसा कि हम एक तरफ बारिश का मौसम है और सरकार ने अलर्ट जारी किया है, महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन ईद की तैयारियां कैसी चल रही है? एक तरफ ईद की भी तैयारियां हैं, क्या कुछ सरकार क्योंकि ईदगाहों में अब नमाज का मसला होगा अगर बारिश इसी तरह मुसलसल जारी रही जिस तरह से अब मौसम है। जी देखिए, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ईद जो बाज़ार लगते थे वो बाज़ार अभी काफ़ी बारिश की वजह से वो बाज़ार अभी तक नहीं लगे हैं। ईद के दिन एक ही दिन बीच में बचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कहीं बाज़ार जो लगते थे महल्ले में, जो महलों में जो बाज़ार लगते थे, जो बकरे का बाज़ार लगता था, वो लोग भी यही इसी वजह से जो है सो बाज़ार लगाने में खासिर है कि वहाँ पे बारिश हुआ तो जो है सो जो नुकसान होगा, तो वो अभी वो माल लाने के लिए भी सोच रहे हैं कि बारिश की वजह से कहीं अगर माल लेके आए, बकरा बाजार में अभी बकरा नहीं पहुँचा है, बीमार होने का अंदेशा रहता है बारिश की वजह से। जी हाँ, बिल्कुल, आप यही कह सकते हैं कि जो बारिश के पेश नज़र जो महकमा मौसमियात की जानिब से जो अलर्ट किया जा रहा है, उसको देखते हुए व्यापारियों का भी यही कहना है कि भाई हम माल लेके आएंगे तो अगर कुछ बीमार हो गए या कुछ हो गए तो उसका जो नुकसान होगा, तो उसको देखते हुए अभी व्यापारियाँ जो मुंडेदार है वो भी बकरा मार्केट में लाने से खासिर है। जी, अगर ईदगाहों की बात करें, मसाजिद की बात करें, तो अब नमाज का जो इंतज़ाम है ईद का, अब वो मसाजिद में ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। ईदगाहों को लेकर आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी विजिट किए, MLAs वगैरह, बड़ी जो ईदगाहें हैं हैदराबाद की, क्योंकि अब बारिश का ये मौसम इसी तरह से जारी रहा, जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, तो ईदगाह में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो इसके लिए अल्टरनेट इंतज़ाम क्या कुछ वक्फ बोर्ड की तरफ से क्या है? जी देखिए, वक्फ बोर्ड की जानिब से हमेशा हर साल की तरह ईद से कबल, चाहे वो ईद उल अज़हा हो या ईद उल फितर हो, बल्दिया वक्फ बोर्ड की जानिब से जो है दौरा किया जाता है और वहाँ इंतजाम का जायज़ा लिया जाता है। इसी तरह जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह खान ने आज दौरा करते हुए इंतजाम का जायज़ा लिया, लेकिन बारिश के पेनज़र वो टेम्पररी जो पंडाल्स लगाते हैं, लेकिन उसमें पानी आने का अंदेशा रहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोग अपने महल्ले की मसाजिद में नमाज़ पढ़ने को ज़्यादा तरजीह देंगे, ताकि वहाँ पर जो इंतजाम रहते हैं वो नाकाफ़ी होते हैं, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर जो नमाज के लिए जो मुसल्लियाँ आते हैं तो उनको काफ़ी दुश्वारियाँ होने का अंदेशा रहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोग अपने महल्ले की जो जामा मस्जिद रहती या फिर महल्ले में जो बड़ी मस्जिद रहती है उसमें नमाज़ पढ़ने को तरजीह देंगे। जी अजीम, और एक चीज़ जानना चाहेंगे, जब भी शहर में बारिश होती है ट्रैफिक का बड़ा मसला होता है। हालांकि कई फ्लाईओवर्स इस वक्त हैदराबाद में हैं जो चल रहे हैं, कुछ तामीर हो रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके फ्लाईओवर के आसपास की जो सड़कें हैं वो डूब जाती हैं, पानी की निकासी का मसला अभी भी है। तो ट्रैफिक की पुलिस की जानिब से क्या कुछ इंतजामात किए जा रहे हैं? क्योंकि बारिश का अलर्ट है, ज़ोरदार बारिश होगी, ये भी ख़ास तौर पर कह दिया गया है। तो ट्रैफिक इंतजामात कैसे होंगे? लोगों के लिए क्या कुछ डाइवर्जन दिए गए हैं कि इन इलाकों में आप सफ़र ना करें या रूट चेंज की गई, क्या कुछ इंतजामात हैं? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जहाँ पर जब कभी भी हैदराबाद में बारिश का मौसम आता है या इस बारिश तेज़ बारिश होती है तो कई जगहों पर ट्रैफिक का मसला रहता है। वहाँ पर बल्दिया तो अपना काम करती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस भी अपना काम करते हुए देखी जा सकती है, जहाँ पे वाटर लॉगिंग की वजह से काफ़ी लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी डाइवर्जन दिया जाता है और हर वक्त पे जो है सो कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा जाम है तो वो अलर्ट किया जाता है कि लोग अपने ट्रैफिक को रूट को चेंज करते हुए दूसरी रोड से जाए ताकि वो ट्रैफिक में ना फंसे। और पिछले साल जो ट्रैफिक का पिछले साल जो बारिश की वजह से जो लोगों को जो दुश्वारियाँ हुई थी, जो वाटर लॉगिंग का मसला हुआ था, उसके बाद बल्दिया की जानिब से कई करोड़ों रुपया सेंक्शन किए गए हैं जो नाला एक्सटेंशन के लिए। जी, तो अब उसको देखना यह है कि वो कितना काम हुए और कितना अब ये मसले का हल हो सका। नाले का एक्सटेंशन का काम तो जारी है, वो पिछले साल जो लोगों को जो हुआ था उसके बाद बल्दिया ने एक बड़ा बजट सेंक्शन करते हुए नालों का एक्सटेंशन का काम जारी किया है। लेकिन अब देखना यह है कि जब कभी भी ज़ोरदार बारिश 1 घंटे की बारिश होती है, उसके बाद कई ऐसे इलाके ऐसे जो पुराने शहर हो या हैदराबाद के जो नए मादापुर, कोंडापुर, हाईटेक सिटी, गच्चीबोली, वहाँ पर काफ़ी लोगों को काफ़ी ट्रैफिक जाम का मसला रहता है, कहीं वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होता है। तो अब देखना यह है कि महकमा बल्दिया की जानिब से जो बजट सेंक्शन किया गया था वो कितना कारगर साबित होता है और कितना वो लोगों के लिए इससे फ़ायदा होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम इस पूरी जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखें, मौसम विभाग की तरफ से जिस तरह से कहा गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या कुछ शहर में इंतजामात होते हैं, क्योंकि शहर हैदराबाद पिछले 2 साल से हल्की सी बारिश में भी थोड़ा सा डूबा